प्रतिबिंब। पहला है तो क्या है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है ये आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, कौन इमेज, रियल माने कि सही में है, कहने का मतलब क्या है, रियल माने कि सही में है, तो जो सही में है वो तो बनेगा ही ना प्रतिबिंब। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब में सुनिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, फिर जो अभी बता रहे थे उसी में, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती, यानी कि कहने में यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ पे पड़ा और इसके बाद फिर ऐसे करके ये वस्तु ऐसे टेढ़ा निकले, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पड़ा तो यहाँ से करके टेढ़ा निकले, तो दर्पण से फिर परावर्तन के बाद है ना आती हुई प्रतीत होती है। क्या है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी जिस बिंदु में वास्तव से क्या होती है, मिलती है, या उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वह उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, आने के बाद यानी कि दर्पण वहां लिख दिया है, तो यहाँ आप समझ लीजिए कि किसी वस्तु पे पड़ा, अब पढ़ने के बाद वह परावर्तन हुआ, क्या हुआ, फिर परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह फिर दोबारा मिल रहा है, तो जिस बिंदु पर वह मिलेगा और उसे मिलते हुए वस्तु क्या कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी क्या कहता है कि वास्तव में मिलती है उस बिंदु से, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि वास्तव में मिल रहा है किसी वस्तु से, यानी पढ़ने के बाद इसे यहाँ पे आ रहा है, तो इसका जो आकार बना वो वास्तव में बना, उसका जो आकार बना वह क्या बना, वास्तव आकार। अब कहता है कि इसमें सेम सब चीज रहेगा, यहाँ पे वास्तव कह रहा है, और दूसरा वाला में की कहेगा ना, आभासी वाला में यहाँ पे हम कर देंगे खाली आभासी प्रतिबिंब, फिर उसमें यही सब परिभाषा चलेगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव के जगह में खली चेंज, वास्तव के जगह में खली चेंज, सब देखिएगा परिभाषा में, वास्तव के जगह में खली आ जाएगा कि आती हुई प्रतीत होती है ना, वास्तव में नहीं, आती हुई क्या होती है, यहाँ पे देखो सीधा लिखा है वास्तविक में प्रतिबिंब बनता है, तो आती हुई स्रोत यानी कि उसे उस बिंदु स्रोत का, तो यहाँ पे वास्तव में एकदम बता रहा, लेकिन यहाँ पे आती हुई खाली प्रतीत होता है ना, हमको आभास लगता है कि कुछ आ रहा है, लेकिन है नहीं, आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ वास्तव में मिलती है, वहां पे आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, है ना, उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी। अब देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में बोला गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब ये बात कैसे हजम होगा, उस समझिए हजमोलाइजेशन, जैसे समझना कैसे हजम कैसे होगा। अब कुछ बात हो रहा है, सर ये तो बोल दो ठीक है कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है, लेकिन होता कैसे हमको तो पता चले कि आखिरकार वास्तविक प्रतिबिंब आ रहा है, अब उसको पर्दे पर प्राप्त होना है, आखिरकार होगा कैसे होगा भाई वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त, तो समझने वाली बात है। देखिए अब ध्यान से गौर से समझिएगा, अब कोई वस्तु वास्तव में रहते तब ना प्रकाश को घेरेगा, है, अब प्रकाश को जो वास्तव में घेर रहा है, तो घेरने के बाद तब ना उसका छायांकित भाग इधर बन रहा है। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं, अब वास्तव में हम ये तब कल्पना करते हैं कि हाँ सर है, प्रकाश घेर रहे हैं, तो कल्पने में प्रतिबिंब बनते, कि रियल में तो यहाँ पर्दा पे नहीं बनते, तो इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है पर्दे पर जो प्राप्त किया जाता है वो वास्तव में रहता है ना, तो यहाँ पे कहता है वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये 10वां का एग्जाम्पल से आता है क्वेश्चन, समझा गया ना, वही चीज, तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, है ना, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जैसे कि हम कोई वस्तु को देखेंगे, है ना, तो मेरा आंख में तुम लोग कैसा बन रहा होगा, उल्टा ऐसे घूमल होगा, मुड़िया का नीचे गोड़ा था ऊपर, तो गोड़ा था नजर ही उल्टा, क्या बनेगा, उल्टा।
तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है ना। क्या हुआ, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। उल्टा में तो कैसे हम ही घुमाइए, हम ही ला हमें उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो यानी कि हम लोग का प्रतिबिंब जब आप पे आएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। और जब इसको पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो ये वास्तव में कोई वस्तु रहेगा तब उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा, अब नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ बोल दूं कि हाँ हाथी है, प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है, हाथी है पर्दे पर बन रहा है नहीं, तो इस बात को दिक्कत। अब इसी का जस्ट अपोजिट में आ जाइए, तो वास्तविक के जगह आभासी या काल्पनिक आ जाएगा, तो उसमें कहेगा कि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ने, क्यों, क्योंकि है ये नहीं। अब जिसका हम कल्पना कर रहे हो वास्तव में रहेगा तब नहीं प्रकाश गिरेगा, तब नहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा छायांकित भाग। अब जो है ये नहीं है उसका प्रकाश कहाँ से गिराएगा, कहाँ से उसका छाया बनेगा। तो वही चीज कहता है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, कल्पना वाला चीज में है, कल्पना कर रही है कि ताजमहल है, तो आभासी प्रतिबिंब आँख के बजाय दिमाग में बना है, कि वहां बना है दिमाग में। याद रखिएगा, आंख के बजाय माथा में, यानी कि हम लोग का उसका प्रतिबिंब दिमाग में बनता है और सीधा बनता है, दिमाग में बनता है और सीधा बनता है और बड़ा बनता है। क्या बनता है, अब ताजमहल देख रहे हैं कैसा बन रहा है बताइए, बड़ा बन रहा है ना, और दिख रहा है। अब हम ताजमहल के ऊपर खड़ा होकर देखें तो ताजमहल उल्टा हो जीते और छोटा हो जीते, तभी ना कि हम समझते, इसे समझते समझा लेने। ताजमहल को हम खड़ा होकर देखेंगे तो ऐसे कितना बड़ा है, और देखेंगे तो छोटा बनेगा। अब हाथी को हम देख रहे हैं, चित्र हाथी का, अब हाथी को हम देख रहे हैं तो वो कैसा बनता है, आंख में उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा छोटा बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब आंख में, काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब का दिमाग में सीधा और बड़ा, दिमाग में सीधा और बड़ा बनेगा। हमेशा याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब आंख पर नहीं बल्कि दिमाग पर बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक में नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब लिख लिए, बस सेम उसी टाइप से लिखिए। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब सेम उसी टाइप से लिखना है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी गाना बजा रहा है बाहर में। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है ने, जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती, यानी जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ने, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, आभासी। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किया जा सकता है किसको, आभासी प्रतिबिंब को। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।
आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है, सीधा होता है। और क्या बनता है? बड़ा, सीधा और बड़ा होता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा नहीं जी, सीधा एनएस होगा, सीधा होता है। लिखिए, लिखे लिया है शुभम? अंकुश कहाँ है? वो किस में है? पढ़ रहे, पढ़ाई घर रे। वो बोला बाद में बताऊंगा, फिलहाल ही दे समझोगे, इसको मिटा देंगे उसके बाद, है ना? तो देखिएगा, तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में है आभासी कि जिसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाए, कि आभासी प्रतिबिंब को है ना पर्दे पर प्राप्त नहीं किया, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इसमें एक और जुट गया, वास्तविक को खींच दो, लेकिन आभासी या काल्पनिक को टूटी टूटी रेखा में, टूटी टूटी रेखा में है ना, रेखा रेखा को है राखिए ना, टूटी रेखा में कर सकते हैं। यानी कि आभासी प्रतिबिंब अकाल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट बिंदु बिंदु टाइप का या टूटी टूटी रेखा में सूचित कर सकते हैं। अब कहीं पे ऐसे लगा रहेगा तो समझना ही कल्पना किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कल्पना। कहीं पे ही रेखा खींचल है, समझना सही में ही है, रियल में। ये वास्तविक हो गया, ये काल्पनिक हो गया। ए बचपन सब, ये वास्तविक हो गया, ये काल्पनिक हो गया। कहीं पे प्रॉब्लम तो ये वास्तविक एगो हो गया, एगो क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। तो ऊपर काल्पनिक, नीचे वास्तविक। हवा लगता है तो समझ में आ गया ना, वास्तविक और काल्पनिक। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा समझ में आ गया, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। कहीं पे दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूँ, अभी जो पुराना वाला जो 10वां है, तुम लोग तो नया वाला हो ना 10वां का, पुराना वाला 10th का बच्चा पूछा सच नहीं, ऐसे कहा कहिएगा, एक वस्तु है, सेकेंड हैंड हुआ है, मानव है। तुम लोग ऐसा बात बोलते हो, पैसा उससे कमाते हैं, ऐसे बोले चाहिए। जिससे आप पैसा कमाइए उसको अच्छा से बोलते हैं, पैसा देगा, है ना? देखिएगा, तो उसने बोला कि सर प्रत्यावर्ती क्रिया और प्रत्यावर्ती चाप क्या है ना? तो प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, चाप उसको पता था, लेकिन क्रिया क्या है? उसमें होता क्या है कि जो चीज बिना मस्तिष्क से पूछे आप कीजिए, प्रत्यावर्ती क्रिया कहता है। बिना मस्तिष्क से पूछे, अब कोई आदमी हमको आके ऐसे करेगा तो ये दिमाग से नहीं पूछा होगा कि अखिया झपकियो, अखिया बंद करियो सर कि नहीं करिए, दिमाग बस नहीं सोचा होगा आंख बंद करिए कि नहीं, है ना? अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, समझिएगा, गड्ढा क्या है? गड्ढा। हम उन्हें से ब्रेकवा लगा देवे, ओकर बाद देखबे गड्ढा है, डूब जेबे कि निकल जेबे या गड्ढा में गिर जेबे, सोच के जेबे ने। लेकिन एकाएक आ गए, एकाएक होने से सांप आ दी, ब्रेकवा मार के भाग जेबे, पूछबे रुकबे कि रे नदियों की नदियों काटते कि नहीं काटते सांपा, कभी पूछते हैं? तो वो हो गया प्रत्यावर्ती क्रिया। तो क्या हो गया? प्रत्यावर्ती क्रिया, है ना? तो यही कहता है कि जो चीज मस्तिष्क बिना पूछे, मस्तिष्क से बिना पूछे हमारे शरीर का कोई भी अंग का काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती क्रिया। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं, है ना? प्रतिवर्ती क्रिया था या प्रत्यावर्ती क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया होगा, कहीं भूल जाते हैं, कंफ्यूजन में जान चल जाता है, वही हाल हो गया। कभी कभी ऐसा हो गया था ना कि मेरे साथ कि एक मरते ऐसे लिख दिए थे, अब मैं ऐसे खुजला रहा हूँ यार कि सही लिखा या गलत, फिर लिख ले नहीं ऐसे नहीं ऐसे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, करते करते आधा पन्ना खत्म कर दिए, ऐसे ऐसे करते रह गई और समझ में नहीं। बाद में अगला दिन समझ में अच्छा तो ऐसी हो वो है, हमने कंफ्यूजन हो गई, समझ आ गया ने? ये चीजें होती है कभी कभी, मानव का दिमाग में कंफ्यूजन हो, जैसे अभी प्रत्यावर्ती क्रिया, प्रत्यावर्ती में कुछ तो बोल दिए वैसे। तो यहाँ तो समझ आ गया ना सबको? ये वाला डायग्राम में कहीं दिक्कत आप लोगों को नहीं ना?
चलिए तो अब आगे चलेगा। अब आगे यहाँ तक हो गया। अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्या चलेगा? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना? वीडियो बंद करना।